ओम श्री गणेशाय नमः। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का शादी के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके दोबारा प्रार्थना करने पर स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु देवता और मुनि मुश्किल में पड़कर आपकी शरण में आए हैं, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस तरह कहने पर भगवान शंभु ने धीरे धीरे आंखें खोली। समाधि से उठने के बाद परम ज्ञानी परमात्मा शंभु ने सभी देवताओं से कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवों, तुम सब लोग मेरे पास कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह जल्दी बताओ। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सब देवता खुश होकर बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए कार्य को शंभु को बताने लगे। उन्होंने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट दिया है, यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान आपके पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कहना हमेशा सत्य है। महादेव, इस तरह विचार करके आप कृपया करें। आपको नमस्कार है। स्वामी, तारकासुर के द्वारा हाजिर किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का भला कीजिए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु की यह बात सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सब को इस प्रकार कहा, देवताओं, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, उसी समय सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ के रास्ते पर चलने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य हल किया है। आज से सब लोग मेरे साथ निष्काम होकर रहें। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग अलग अलग रहकर कोई विशेष कोशिश किए बिना ही अत्यंत दुष्कर तपस्या कर सकोगे। अब इस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद की प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या भंग होती है। इसलिए तुम सभी देवताओं को काम और क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी गलत नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के निशान से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस तरह की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का ज्ञान दिया। उसके बाद भगवान शंभु दोबारा ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की तरह पार्षदों से घिरे हुए शांत भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्म स्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, निर्गुण, ज्ञान गम्य एवं प्रकृति पर परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान में देखा, तब उन्होंने नंदी की शरण ली।
नंदी ने दोबारा स्तुति करने के लिए कहा। उनके इस कथन के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देवदेव महादेव प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान कष्ट से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह बहुत दीनतापूर्ण कथन से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सभी देवता प्रेम से व्याकुल हो उच्च सो रहे फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु को याद करते हुए अत्यंत मधुर वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय कहने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस तरह बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर ध्यान से विरत हो गए। उनका मन खुश था। वे भक्तों के अधीन रहने वाले शंकर श्री हरि आदि को कृपया की दृष्टि से देखकर उनकी खुशी बढ़ाते हुए बोले, विष्णु, ब्रह्म तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? मेरे सामने सच्ची बात बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? जरूर जानते होंगे। तथापि आपकी आज्ञा से मैं आपको यह बताता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर ने अनेक तरह का दुख दिया है, इसलिए देवताओं ने आपको खुश किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र पैदा होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वरदान दिया है। इस कारण और किसी से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अतएव वह निडर होकर सारे संसार को दुख दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से सारी त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामी, देवताओं को दुख दूर कीजिए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के दिल में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ी भारी खुशी है। अतः आप उचित रीति रिवाज से विवाह कीजिए। परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था, उसकी पूर्ति का समय आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को जल्दी सफल कीजिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।